उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 जवानों की हत्या के मामले में शामिल बदमाश मोहम्मद जाहिद को एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश जाहिद पर 1 लाख का इनाम घोषित था। गौरतलब है कि 19 अगस्त की रात को बदमाशों ने 2 जवानों को चलती ट्रेन से फेंककर हत्या कर दी थी। ये जवान अवैध शराब की तस्करी रोकने की दरअसल कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से जवानों को नीचे फेंक दिया। इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में बड़ी कामयाबी अब पुलिस को मिली है। यहाँ पर जो आरोपी था जाहिद, उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मोहम्मद जाहिद को एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। वो पटना का रहने वाला था। मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे। उसकी घेराबंदी की, तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहाँ पर इसको फिर रेफ़र किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। देखिए, गाजीपुर में यहाँ यूपी एसटीएफ ने 2 जो आरोपी थे आरपीएफ के जवानों को ट्रेन से धक्का देकर उनकी हत्या करने के आरोपी, उनको मुठभेड़ में यहाँ ढेर किया है। और इसमें एक जो बदमाश था जाहिद, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसे मुठभेड़ में मारा गया। रणवीर हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ चुके। रणवीर, यहाँ पर बदमाश जाहिद, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसे पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 2 जवानों की हत्या का आरोप था। देखिए, ये मामला है पिछले महीने 19 और 20 अगस्त की रात का, जब बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी के आरोपी जाहिद और उसके कुछ साथी थे, और उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें एक का नाम था प्रमोद कुमार और एक का नाम था जावेद खान, ये दोनों उन शराब तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच दोनों में विवाद हुआ, अपराधियों और पुलिस में, और अपराधियों ने मिल करके जो 2 पुलिसकर्मी थे, प्रमोद और जावेद, इन दोनों को चलती ट्रेन से ढकेल करके गिरा दिया, जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। और तब से उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ इनकी तलाश में जुटी हुई थी, और कल इनको गाजीपुर के गहमर इलाके के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में लोकेट किया गया, जिसमें मोहम्मद जाहिद, इसको लोकेट करके यूपी एसटीएफ ने पकड़ने की कोशिश की। और इस बीच जाहिद ने गोली चलाई, और जब गोली चलाई तो जवाबी फायरिंग में जाहिद को भी गोली लगी, और उसके गोली लगने के बाद उसको सबसे पहले सीएससी ले जाया गया, जहां पर सीएससी ने जवाब दे दिया और कहा गया कि बड़े अस्पताल में ले जाए। और जब उसको बड़े अस्पताल ले गए तो वहां पर जाहिद को मृत घोषित कर दिया गया। इसके ऊपर अपहरण और धमकी देने, इस तरह के तमाम मुकदमे थे, और जो हाल फिलहाल में सबसे ताज़ा मुकदमा था वो 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का था। और इस वजह से यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस संयुक्त रूप से इसको अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे थे। और गाजीपुर में लोकेट करने के बाद जब इसका एनकाउंटर हुआ तो देर रात ये खबर आई कि इनका एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सुबह होते होते जानकारी ये मिली कि जाहिद की मौत हो गई है। तो 2 पुलिसकर्मियों का आरोपी, जिसको एनकाउंटर में आज मार गिराया गया है। तो लगातार यूपी एसटीएफ की जो गतिविधियां हैं इन अपराधियों को पकड़ने की, और ना पकड़ पाने की स्थिति में अगर फायरिंग होती है तो उनको एनकाउंटर में मार गिराने की, उसमें एक और श्रृंखला में बढ़ोतरी हुई है, जहां मोहम्मद जाहिद, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी, एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जी, शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए।